स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे साइंस में चैप्टर 7 न्यूट्रिशियस फूड, टेक्निक ऑफ कुकिंग एंड प्रिजर्वेशन। न्यूट्रिशियस फूड मतलब कि पौष्टिक भोजन, टेक्निक ऑफ कुकिंग एंड प्रिजर्वेशन मतलब कि भोजन की टेक्निक्स और पकाने की जो टेक्निक्स होती है, और उनको प्रिजर्वेशन मतलब उनको संरक्षित कैसे करके रखा जा सकता है। फर्स्ट स्टार्ट करते हैं न्यूट्रिशियस फूड। न्यूट्रिशियस फूड मतलब कि हमारा जो पौष्टिक भोजन होता है। लेट्स स्टार्ट। फूड इज एसेंशियल फॉर लाइफ। जो फूड है वो हमारे जीवन के लिए अति आवश्यक है। इट हेल्प्स अस टू ग्रो एंड स्टे अलाइव। ये हेल्प करता है हमें ग्रो करने में, बढ़ने में और जीवित रहने के लिए हमारी हेल्प करता है। कौन? फूड। वी गेट एनर्जी टू डू वेरियस एक्टिविटीज फ्रॉम फूड। और वी गेट एनर्जी, हम क्या प्राप्त करते हैं? एनर्जी प्राप्त करते हैं टू डू वेरियस एक्टिविटीज, बहुत सी एक्टिविटीज को करने के लिए। किससे एनर्जी प्राप्त करते हैं? फ्रॉम फूड, फूड से। इफ वी डू नॉट टेक फूड, यदि हम फूड नहीं लेते हैं मतलब भोजन नहीं करते हैं, वी विल नॉट गेट द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी एंड फील हंगर एंड वीकनेस। यदि वी विल नॉट गेट द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी, तो हमें क्या नहीं मिल पाएगी? जो जितनी हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट है उतनी हमें एनर्जी नहीं मिल पाएगी। एंड फील हंगर, और क्या फील होगी? मतलब हमें भूख लगेगी, और वीकनेस मतलब कमजोरी फील होगी। नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए पिक्चर दिखाई हुई है। फूड हमें क्या देता है? फूड गिव्स द एनर्जी टू स्टडी। फूड देता है हमें एनर्जी देता है, जिससे हम क्या कर सकते हैं? स्टडी कर सकते हैं। स्टडी करने के लिए एनर्जी देता है। फूड गिव्स अस एनर्जी टू प्ले, प्ले करने के लिए एनर्जी देता है। फूड गिव्स अस एनर्जी टू वर्क, और वर्क करने के लिए हमें एनर्जी देता है। ठीक है। फूड कंटेन्स सब्सटेंसेज दैट आर नीडेड बाय आवर बॉडी फॉर प्रॉपर हेल्थ एंड ग्रोथ। फूड कंटेन्स, फूड क्या कौन से सब्सटेंसेज रखता है? कंटेन्स करता है दैट आर नीडेड, जो जरूरत होते हैं, बाय आवर बॉडी, हमारे बॉडी के द्वारा, फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड हेल्थ, हमारी प्रॉपर अच्छे स्वास्थ्य के लिए और ग्रोथ के लिए जो रिक्वायरमेंट होती है वो उस फूड में जरूरत मतलब होनी चाहिए। These substances are called nutrients। और ये जो सारे सब्सटेंसेस तत्व मिलकर क्या कहलाते हैं? न्यूट्रिएंट्स मतलब कि पौष्टिक तत्व कहलाते हैं। बैलेंस डाइट फॉर गुड हेल्थ। अब बैलेंस डाइट मतलब संतुलित आहार एक अच्छी हेल्थ के लिए क्या होना चाहिए? ईटिंग अ बैलेंस डाइट आर वाइटल फॉर गुड हेल्थ एंड डूइंग एक्सरसाइज। ईटिंग अ बैलेंस डाइट मतलब कि संतुलित भोजन को खाना आर वाइटल बहुत अच्छा है, एक किसके लिए? एक गुड है फॉर गुड हेल्थ एंड डूइंग एक्सरसाइज, एक्सरसाइज करने के लिए और अच्छी हेल्थ के लिए। फूड प्रोवाइड्स अवर बॉडीज एनर्जी। जो फूड है वो प्रोवाइड्स कराता है हमारी बॉडी को क्या? एनर्जी, प्रोटीन, एसेंशियल फैट्स, जो हमें आवश्यक मात्रा में जितने वसा की जरूरत है, विटामिन एंड मिनरल्स टू लिव, हमें जीने के लिए, हमें ग्रो करने के लिए, एंड फंक्शंस प्रॉपरली। जो फूड है वो हमारी बॉडी को क्या प्रोवाइड कराता है? एनर्जी, ऊर्जा, प्रोटीन, एसेंशियल फैट्स मतलब आवश्यक वसा, विटामिन, मिनरल्स टू लिव, रहने के लिए, हमें ग्रो करने के लिए, एंड और हम अपना कार्य फंक्शंस जो भी करते हैं, मतलब फंक्शंस का मतलब होता है यहाँ पर जो हम कार्य करते हैं उसको प्रॉपरली करने के लिए फूड हमें हेल्प करता है। वी नीड अ वाइड वैराइटीज ऑफ डिफरेंट फूड टू प्रोवाइड प्रॉपर अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स फॉर गुड हेल्थ। वी नीड अ वाइड वैराइटीज, हमें बहुत ज़्यादा वाइड वैराइटीज के फूड की जरूरत होती है। और फूड मतलब हमें डिफरेंट टाइप्स के फूड खाने होते हैं टू प्रोवाइड किसके लिए? प्रॉपर अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट, जिससे हमारे खाने के द्वारा अच्छी हेल्थ के लिए हमें मतलब हमारे बॉडी के लिए हमें डिफरेंट टाइप्स के फूड खाने होते हैं, ताकि हमारी बॉडी को पर्याप्त मात्रा में क्या मिल सके? पौष्टिक तत्व मिल सके। इसलिए हम कभी जैसे प्रोटीन के लिए हम दूध पीते हैं, दही खाते हैं, एग खाते हैं बहुत से लोग, है ना। और जैसे कि हम वो विटामिन के लिए, न्यूट्रिएंट के लिए फ्रूट्स खाते हैं, वेजिटेबल्स खाते हैं, रॉ वेजिटेबल्स। तो हम हर चीज़ के लिए हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड की जरूरत होती है। फूड गिव्स अस एनर्जी टू वर्क एंड ग्रो। अब जो फूड है वो हमें एनर्जी मतलब एनर्जी देता है किसके लिए? वर्क करने के लिए और बढ़ने के लिए। बैलेंस डाइट प्रोटेक्ट अस। जो बैलेंस डाइट होती है, बैलेंस डाइट का मतलब होता है जिसमें सारे पोषक तत्व होते हैं, उसे कहते हैं बैलेंस डाइट, संतुलित आहार। ठीक है। वो प्रोटेक्ट करती है हमें फ्रॉम डिसीजेज मतलब बीमारियों से प्रोटेक्ट करती है, एंड हेल्प्स टू इम्प्रूव अवर एक्सटर्नल एंड इंटरनल पार्ट। और हेल्प्स करती है किसके लिए? जो हमारे एक्सटर्नल बाह्य पार्ट हैं और आंतरिक पार्ट हैं उनको इम्प्रूव करने में हमारी हेल्प करती है। ठीक है। वी ईट फूड 3 टाइम्स अ डे। हम क्या करते हैं? हम
पूरे दिन में भोजन 3 बार करते हैं, ठीक है। ब्रेकफास्ट करते हैं, लंच करते हैं और डिनर करते हैं, ठीक। वी शुड ईट अ बैलेंस्ड मील एवरी डे, और हमें क्या करना चाहिए, प्रत्येक दिन एक बैलेंस डाइट अवश्य लेनी चाहिए। मतलब कि हमारा जो फूड होना चाहिए उसमें हमारे सारे न्यूट्रिएंट्स आने चाहिए, उसमें चाहे प्रोटीन हो, फैट्स हो, हमारा कार्बोहाइड्रेट हो, मिनरल्स हो, विटामिन हो, मतलब हमें सारी चीज़ें मिलनी चाहिए। ये नहीं कि एक दिन आपने क्या किया, एक दिन आपने सारा प्रोटीन खा लिया, एक दिन आपने कार्बोहाइड्रेट खा लिया, ऐसा नहीं। मतलब डेली के हमारे फूड में सब चीज़ें होनी चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। न्यूट्रिएंट्स में कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट नंबर पे है हमारा प्रोटीन। अब प्रोटीन देखते हैं हम किस किस चीज में पाया जाता है। प्रोटीन हेल्प्स इन बॉडी बिल्डिंग एंड रिपेयरिंग डैमेज इन टिश्यूज, हेल्प इन ग्रोथ, पल्सेस, मिल्क, चीज, फिश, एग्स, मीट, नट्स एक्सेट्रा आर रिच इन प्रोटीन। अब वो कह रहा है प्रोटीन जो है ना हेल्प करता है किसमें, हमारी बॉडी बिल्डिंग में, बॉडी को बनाने में, एंड रिपेयरिंग, और जो हमारे जो भी अंदर हमारे टूट फूट होती रहती है टिश्यूज में, उनको रिपेयर करने में हमें ये क्या करता है, प्रोटीन हेल्प करता है। अब हेल्प इन ग्रोथ, अब और किसमें हेल्प करता है, ये हमारी ग्रोथ में, हमें मतलब जैसे बच्चे होते हैं, बच्चों को ग्रोथ करने में हेल्प करता है, इसलिए बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन डाइट दी जाती है। अब ये देखेंगे हम कि ये किस किस चीज़ों में पाया जाता है, क्या क्या चीज़ें हम खाएं जिससे हमें प्रोटीन मिल सके। एक तो पल्सेस, सबसे जरूरी है दालें, डेली दाल जरूर खानी चाहिए बच्चों को, 1 कटोरी दाल जरूर खाएं, चाहे सुबह खाएं चाहे शाम खाएं। मिल्क नेसेसरी है, चीज़, फिश, एग्स, मीट्स, नट्स, इन सब चीज़ों में मतलब प्रोटीन सबसे ज़्यादा होता है, ये रिच सोर्स हैं प्रोटीन के। नेक्स्ट चलते हैं, सेकेंड पॉइंट है हमारा, सेकेंड न्यूट्रिएंट्स है कार्बोहाइड्रेट्स कार्बोहाइड्रेट्स गिव्स एनर्जी। कार्बोहाइड्रेट हमें क्या देता है, एनर्जी देता है। दैट आर यूज टू वर्क एंड प्ले, जिससे हम क्या करते हैं, जिसे यूज करते हैं वर्क करने में और खेलने में। शुगर, अब इसके कौन कौन से सोर्स हैं, शुगर, व्हीट, राइस, पोटैटोज, स्वीट, फ्रूट्स एक्सेट्रा कंटेन्स कार्बोहाइड्रेट। अब वो कह रहा है कि किन किन चीज़ों में होता है, शुगर में होता है, चीनी में, व्हीट गेहूं में जैसे कि हम रोटियां खाते हैं, राइस में चावल में, पोटैटोज में आलूओं में, और स्वीट फ्रूट जितने भी मीठे फ्रूट्स होते हैं उनमें सब में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स पाया जाता है। नेक्स्ट है फैट्स क्या होता है, वसा, मतलब कि फैट्स स्टोर एनर्जी। फैट्स के अंदर क्या होती है, एनर्जी स्टोर हो जाती है, मतलब हम कोई चीज़ अगर फैटी चीज़ खाते हैं तो हमारी एनर्जी काफ़ी देर तक स्टोर रहती है। सो दीज आर ऑल्सो कोल्ड एनर्जी गिविंग फूड, इसलिए हम इन्हें क्या कहते हैं, एनर्जी गिविंग फूड कहते हैं, मतलब एनर्जी देने वाले फूड। दे आर ऑल्सो हेल्प टू कीप द बॉडी वार्म, और ये क्या कहते हैं, हमारी बॉडी को गर्म रखते हैं, मतलब सर्दियों में इसलिए क्या कहते हैं, हम ज़्यादा तला हुआ खा लेते हैं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए कहते हैं कि ये हमारी बॉडी को वार्म रखते हैं। अब कौन कौन सी चीज़ें हैं, जैसे कि ऑयल, बटर, घी, चीज़, मिल्क एक्सेट्रा आर रिच इन फैट्स। अब ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, ये फैट्स सोर्स हैं, तो ये ऑयल, बटर, घी, चीज़, ये सब क्या है, फैट्स के सोर्स है। नेक्स्ट आता है हमारा विटामिन। अब विटामिन क्या है, विटामिन्स मेक्स आवर बॉडी एबल टू फाइट अगेंस्ट डिसीजेज। अब जो विटामिन्स है हमारी बॉडी को इस एबल बनाता है, इस योग्य बनाता है कि हम डिसीजेज से फाइट कर सकें, उनके अगेंस्ट फाइट कर सकें, जिससे हमारी बॉडी में डिसीज ना आ पाए। डिसीज मतलब बीमारियाँ। फ्रेश फ्रूट्स एंड ग्रीन वेजिटेबल्स आर रिच इन विटामिन। अब ये इनके सोर्स क्या है, तो फ्रेश फ्रूट्स होने चाहिए और ग्रीन वेजिटेबल्स इनके रिच सोर्स हैं, मतलब अगर हम ये खाते हैं, रॉ वेजिटेबल्स खाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं, तो इनसे हमें पर्याप्त मात्रा में हमारी विटामिन की हमारी जो पूर्ति हो जाती है। नेक्स्ट आता है हमारा मिनरल्स। मिनरल्स क्या है, मिनरल्स हेल्प अस टू ग्रो एंड स्टे हेल्दी। अब मिनरल्स क्या करते हैं, हमें ग्रो करने में हेल्प करते हैं और हमें हेल्दी रखते हैं। दे आर इंपॉर्टेंट फॉर बोन्स एंड टीथ, ये हमारे बोन्स के लिए, हमारी हड्डियों के लिए और हमारे टीथ दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस, आयोडीन, जिंक एक्सेट्रा आर कॉल्ड मिनरल्स। अब ये सब ये क्या है, आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस, ये सब क्या है, ये मिनरल्स हैं। अब ये हमें कैसे पाए जाते हैं, दे आर ऑल्सो फाउंड इन ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ये भी क्या होते हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स में पाए जाते हैं और फ्रूट्स में पाए जाते हैं। तो ग्रीन वेजिटेबल्स और फ्रूट्स से दो चीजें मिलेंगी हमें, एक तो विटामिन मिलेंगे और मिनरल्स मिलेंगे। नेक्स्ट 6 न्यूट्रिएंट्स है हमारा वाटर, ठीक है। अब क्या है, वाटर इट इज नेसेसरी फॉर आवर बॉडी टू फंक्शन प्रॉपरली। अभी जो वाटर है क्या करता है कि हमारी बॉडी को फंक्शन, जो हमारा बॉडी का कार्य है उसको प्रॉपरली करने में हेल्प करता है, ये आवश्यक है उसके लिए। इट ऑल्सो हेल्प्स अस टू excrete वेस्ट मटेरियल फ्रॉम आवर बॉडी इन फॉर्म ऑफ यूरिन एंड स्वेट। अब वो कह रहा है कि
क्या कह रहा है कि ये क्या किस चीज में और मदद करता है हमारी, इट ऑल्सो हेल्प्स टू एक्सक्रीट वेस्ट मटेरियल, जो हमारी बॉडीज में से जो वेस्ट है उसको बाहर निकालने में, वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालने में मदद करता है। किसकी फॉर्म में, या तो यूरिन की फॉर्म में या फिर स्वेट मतलब पसीने की फॉर्म में, ठीक है। तो ये इन दोनों के थ्रू हमारे बॉडी में से जो भी वेस्टेज होती है वो वाटर पीते हैं। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा इसलिए तो कहते हैं वाटर पीना चाहिए, तो हम स्वेट और उसके पसीने के थ्रू और यूरिन के थ्रू वो हमारे शरीर से बाहर निकल जाती है। अभी आपको दिखाया हुआ है कि इसमें मिल्क प्रोडक्ट्स जैसे मिल्क ग्रुप कौन सा है, ठीक है, और ये फैट्स ऑयल स्वीट्स कौन कौन से हैं, मीट ग्रुप ये वाला शो किया हुआ है, जैसे ये मीट ग्रुप हो गया, ये वेजिटेबल्स का ग्रुप हो गया, ये फ्रूट्स का है, तो ये मिल्क का है सारा, ठीक है। तो ये सब ये अच्छा है, ठीक है। ये भी ये ग्रेन्स फूड, ये ग्रेन्स का ग्रुप है। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। अब ये टेक्निक ऑफ कुकिंग कि हम कुकिंग किस किस टेक्निक से कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको दिखाई गई है, देखो एक तो बॉइलिंग है, ये जैसे पोटैटो बॉइल्स किए जा रहे हैं, ठीक है। ये डीप फ्राई किए जा रहे हैं, जैसे कि हम कुछ भी तलते भुनते हैं। उसके बाद ये रोस्टिंग और ग्रिलिंग हो रही है, मतलब कि जैसे कि हम कॉर्न होते हैं उनको रोस्ट करते हैं या ग्रिल करते हैं, या पनीर टिक्का टाइप जैसे होता है। ये क्या हो रहा है, बेक हो रही है, रोटियां क्या हो रही हैं, बेक हो रही है। ये सॉटिंग मतलब कि जैसे हम हल्का सा ऑयल लगा के जो सॉटे करते हैं, तो ये हो रही है। और ये नेक्स्ट हो रहा है स्टीमिंग जैसे कि स्टीमिंग प्रोडक्ट जैसे कि हम ढोकला बनाते हैं, इडली बनाते हैं, तो ये सब क्या है, ये स्टीम करके स्टीम के थ्रू होते हैं। अब कह रहा है देयर आर सर्टेन थिंग्स वी नीड टू रिमेंबर व्हाइल कुकिंग। अब बहुत सी ऐसी बातें हैं जो हमें कुकिंग करते टाइम ध्यान रखनी चाहिए। अब वो कौन कौन सी बातें हैं जो हमें रिमेंबर करनी चाहिए। डोंट थ्रो अवे द वाटर इन विच पल्सेस आर सोक्ड। अब वो कह रहा है कि डोंट थ्रो, जो पानी जिसमें भी हम दाल भिगो के रखते हैं उस पानी को हमें वेस्ट मतलब फेंकना नहीं चाहिए, थ्रो नहीं करना चाहिए। जैसे हम कहते हैं पहले दाल धोते हैं, उसके बाद फिर उसको उसमें पानी डाल के भिगो के रख देते हैं, लेकिन उस पानी को हम क्या करते हैं, फेंक देते हैं। लेकिन वो फेंकना नहीं चाहिए, क्या करना चाहिए, यू मस्ट यूज इट वाइल कुकिंग। और जब हम उसे दाल को पकाते हैं ना, कुकिंग करते हैं, तब उसमें वो यूज करना चाहिए, बिकॉज इट हैज द इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स ऑफ पल्सेस, क्योंकि उसमें ही जो हमारी दाल होती है ना, जो हम भिगो के रखते हैं, उसमें हमारे बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स, तो इसलिए उस पानी को फेंकना नहीं चाहिए। नेक्स्ट कह रहा है डोंट वॉश वेजिटेबल्स आफ्टर कटिंग दैम। अब जब हम वेजिटेबल्स को काट लेते हैं उसके बाद उसे वॉश नहीं करना चाहिए, मतलब कि पहले छील लीजिए उसके बाद वॉश कर लीजिए चाहे। इफ वी वॉश द वेजिटेबल आफ्टर कटिंग, यदि हम वेजिटेबल्स को जो सब्जियां हैं उनको काटने के बाद वॉश करते हैं तो उनके देयर न्यूट्रिएंट्स विल फ्लो विद वाटर, तो उनके वाटर के मतलब जब हम वॉश करते हैं उस पानी के साथ ही वो सारे न्यूट्रिएंट्स बह जाते हैं, ठीक है। वाइल बॉइलिंग टेक ओनली सच एज मच वाटर एज रिक्वायर्ड। वो कह रहे हैं कि जब हम किसी चीज को बॉईल करें तो उतना ही वाटर, उतना ही पानी यूज करना चाहिए जितना कि रिक्वायर्ड हो, सो दैट ताकि इट में एब्जॉर्ब एंड न्यूट्रिएंट्स में नॉट फ्लो अवे विद द एक्स्ट्रा वाटर। वो कह रहे हैं उतना ही पानी हमें यूज करना चाहिए जब हम बॉइलिंग कर रहे हैं, ताकि जो वो पानी एब्जॉर्ब कर सके और जो उसके न्यूट्रिएंट्स हैं वो एक्स्ट्रा पानी के साथ हम मतलब बह ना जाएं, तो इसलिए हमें उतना ही पानी यूज करना चाहिए। डोंट रोस्ट और फ्राई द फूड टू मच एज द डिस्ट्रॉय न्यूट्रिएंट्स। वो कह रहे हैं कि हमें कोई भी चीज़ ज़्यादा ना तो रोस्ट करनी चाहिए और ना ही फूड को इतना ज़्यादा फ्राई करना चाहिए कि जो उसके न्यूट्रिएंट्स हैं वो नष्ट हो जाए, मतलब कि जितनी ज़रूरत है केवल उतना ही करना चाहिए। द फूड शुड बी कुक्ड इन सच अ वे दैट इट मे रिटेन द न्यूट्रिएंट्स। वो कह रहा है कि फूड शुड बी कुक्ड, फूड को कुक्ड करना चाहिए इस तरीके से कि उसके जो न्यूट्रिएंट्स है उसमें रहे, मतलब उसके न्यूट्रिएंट्स डिस्ट्रॉय ना हो जाएं। नेक्स्ट चलते हैं हम प्रिजर्वेशन ऑफ फूड, फूड को किस तरीके से हम प्रिजर्व कर सकते हैं, ठीक है। प्रिजर्वेशन ऑफ फूड, What happens when bread slices are come into the contact of air and for a few days? वो कह रहा है कि क्या होता है जब ब्रेड की जो स्लाइस होती है वो एयर के मतलब हवा के कांटेक्ट में आती है for a few days, कुछ दिनों के लिए। The bread slice gets dry, क्या हो जाती है, वो जो ब्रेड की स्लाइस होती है वो ड्राई हो जाती है, सूख जाती है, स्पॉइल हो जाती है। As the germs start growing on it, और जो जर्म्स होते हैं वो उस पर ग्रो करने लगते हैं। ईटिंग सच फूड इज बैड, और ऐसे फूड को खाना क्या होता है, सबसे ज़्यादा हानिकारक होता है फॉर अवर ऑन हेल्थ, हमारी हेल्थ के लिए।
इट कैन मेक अवर बॉडी इल, ये हमारी बॉडी को क्या कर सकता है, बीमार कर सकता है, ठीक है। सो इट इज नेसेसरी टू प्रोटेक्ट द प्रिजर्व फूड फ्रॉम द इन्फ्लुएंस ऑफ जर्म्स, इसलिए हमें ये जो सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम अपने फूड को जर्म्स के प्रभाव से कैसे बचा पाए और उन्हें कैसे संरक्षित कर पाए, उनकी कैसे सुरक्षा कर पाए, किसकी, अपने फूड की। अब सर्टेन वेज ऑफ प्रिजर्विंग फूड, अब वो कह रहे हैं कुछ तरीके हैं जिससे हम अपने फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं। सबसे पहला है ड्राइंग, ड्राइंग मतलब सुखाना। फर्स्ट है वी कैन प्रिजर्व सम फूड ग्रेन्स बाय ड्राइंग, क्या कह रहा है कि हम अपने फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं कुछ फूड ग्रेन्स को, किसके द्वारा, सुखाकर। सच फूड आर कॉल्ड डिहाइड्रेट फूड्स, ऐसे फूड को क्या कहा जाता है, डिहाइड्रेट फूड्स कहा जाता है। ड्राइंग ऑफ ग्रेप्स, जैसे कि हम ग्रेप्स को सुखा देते हैं। टू गेट रेजिन्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ डिहाइड्रेटेड फूड, अब जैसे जब हम ग्रेप्स को सुखा देते हैं तो वो क्या बन जाती है, सूख के किशमिश बन जाती है, ठीक है। तो ये किसका एग्जाम्पल है, रेजिन्स मतलब होते हैं किशमिश, तो ये रेजिन्स इज द एग्जाम्पल ऑफ डिहाइड्रेटेड फूड, सूखे हुए जो फूड्स का ये एग्जाम्पल है। जिंजर ऑल्सो टर्न्स इनटू ड्राई जिंजर फ्रॉम ड्राइंग, अब जब हम जिंजर जो सर्दियों में यूज करते हैं उसको अगर हम सुखा देते हैं तो वो ड्राई जिंजर बन जाता है, जिसे हम हिंदी भाषा में कहते हैं सौंठ, ठीक है। तो ये ड्राई जिंजर बन जाता है और उसको हम पीस सकते हैं, तो ये भी हमारा काफी हेल्पफुल होता है। ये इस तरीके से हम सुखाकर कुछ चीजों को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा पिकलिंग। पिकलिंग क्या होता है, पिकलिंग आप सबको पता है कि ये आपको बहुत, सब बच्चों को बहुत पसंद होता है। वी कैन प्रिजर्व सम एडिबल बाय एडिंग सॉल्ट, अब हम कुछ चीजों को, खाने वाली चीजों को किसके द्वारा प्रिजर्व कर सकते हैं, उसमें सॉल्ट ऐड करके, ऑयल ऐड करके हम उन्हें प्रिजर्व कर लेते हैं। विच प्रिजर्व देम बाय स्पॉइलिंग, इसको प्रिजर्व करने से क्या होता है, वो क्या होता है, नष्ट होने से बच जाती है। सॉरी, स्पेशली पिकल्स आर प्रिजर्व बाय दिस मेथड, और जितने भी पिकल्स होते हैं, अचार होते हैं, वो इस मेथड के द्वारा प्रिजर्व किए जाते हैं, ठीक है। जैसे आपने आम का अचार है, नींबू का अचार है, हींग का अचार है, तो ये सब मतलब कि बहुत सारे अचार होते हैं, मिक्स अचार है, तो ये सब प्रिजर्व किए जा सकते हैं किसके द्वारा, ऑयल एंड सॉल्ट के द्वारा हम इन्हें प्रिजर्व कर सकते हैं और आगे यूज कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट आता है डीप फ्रीजिंग। डीप फ्रीजिंग में क्या होता है कि जनरली जर्म्स कैन नॉट ग्रो इन एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर, वो कहता है कि जो जर्म्स होते हैं ना वो बहुत लो टेम्परेचर पर ग्रो नहीं कर पाते हैं, ठीक है। हैंस डीप फ्रीजिंग ऑफ द फूड आइटम्स इन अनदर वे ऑफ प्रिजर्विंग फूड, अगर हम किसी भी चीज को, मतलब डीप फ्रीजिंग क्या है, फूड आइटम्स को प्रिजर्व करने का एक बहुत अच्छा तरीका है। अगर हम फूड आइटम्स को डीप फ्रीज करते हैं तो वो खराब होने के चांसेस उसमें कम होते हैं, क्योंकि लो टेम्परेचर वो ग्रो नहीं कर पाएंगे। दिस मैथड शुड बी यूज ओनली फॉर रॉ मटेरियल्स एंड नॉट फॉर कुक्ड फूड, वो कह रहा है लेकिन ये जो मेथड है ना, ये केवल रॉ मटेरियल्स, कच्चे मटेरियल्स के लिए तो यूज हो सकता है, होना चाहिए, बट कुक्ड फूड के लिए नहीं। अब ये नहीं कि तुम खाना, रोटियां बनाकर या सब्जियां बनाकर फ्रीजर में रख दो कि वो बहुत सही रहेंगी, नहीं, ऐसा नहीं, केवल रॉ मटेरियल्स के लिए। नेक्स्ट है कैनिंग एंड बोटलिंग। अब वो कह रहा है कि कैनिंग क्या करना है हमें, कि सम सर्टेन फूड आइटम्स आर कैन्ड बाय एडिंग केमिकल्स। अब कुछ जो फूड आइटम्स होती हैं उनको कुछ केमिकल्स को ऐड करके उनको जैसे किसी कैन किया जाता है, उन्हें संरक्षित किया जाता है, ठीक है, या बॉटल्स में या कैन में उन्हें संरक्षित किया जाता है, किसके द्वारा, उनमें बस केमिकल ऐड किया जाता है, सो दैट दे में बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम जर्म्स, ताकि वो क्या हो सके, जर्म्स से उनकी सुरक्षा की जा सके। सॉस, जैसे टमाटो सॉस होती है, जैम होते हैं, अदर पैक्ड फूड आर पैक्ड बाय दिस मेथड, जितने भी पैक्ड फूड होते हैं वो इस मेथड से प्रिजर्व किए जाते हैं। अब आपने देखा होगा कि बाजार में सॉस आती है, जैम आते हैं, ये क्या होते हैं, उनमें केमिकल यूज करते हैं ताकि वो खराब ना हो पाए। दे आर वेरी हार्मफुल फॉर अवर हेल्थ, लेकिन वो हमारी हेल्थ के लिए सबसे ज्यादा हार्मफुल होते हैं, ठीक है। दे वर्क एज अ स्लो पॉइजन फॉर अवर बॉडी, ये हमारे जो बॉडी के लिए क्या करते हैं, एक धीमे जहर के तरह काम करते हैं, मतलब कि उसमें केमिकल तो डलता है क्योंकि तभी तो वो जम से सुरक्षा कर पाएंगे, लेकिन वो जो केमिकल होता है वो हमारी बॉडी को धीरे धीरे स्लो पॉइजन का काम करता है, इसलिए वो ये हार्मफुल होते हैं, इसलिए हमें फ्रेश चीज ही यूज करनी चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, ये चैप्टर आपका कंप्लीट होता है, प्लीज इसे रीड कीजिएगा अच्छे से, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कीजिएगा। थैंक यू।